the sword from the sword of Allah Azza wa Jal. आपको पता है बहुत से लोगों की ज़िंदगी क्यों नहीं सही हो रही है? बहुत से लोगों की ज़िंदगी क्यों नहीं चेंज हो रही है? हम फालतू कोई बात नहीं करने जा रहे हैं, सारी सच्चाई बात करने जा रहे हैं। हम जानते हैं बहुत से लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे अच्छी लगी ना लगी कि वो लूज़र्स हैं वो लोग, उन लोग को बात अच्छी लगी, लोग जाहिल हैं वो लोग। बहुत से लोगों की लाइफ़ इस वज़ह से नहीं सही हो रही है, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम कल से काम करेंगे और जब अभी वो कुछ कर नहीं रहे, अभी जब वो लेट के मोबाइल चला रहे हैं, जब कुछ कर ही नहीं रहे, मोबाइल चला रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे वो लोग, तो उनकी लाइफ़ कैसे सही होएगी? वो लोग सोचेंगे हम कल से काम करेंगे और जब अभी वो इस टाइम लेटे हुए हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। जब लेटे हुए हैं, जब इंसान लेट के मोबाइल चलाता है, उसकी ताकत जो होती है, वो मोबाइल छीन लेता है। ऐसा लगता है जब वो अचानक मोबाइल चला के उठेगा, उसका दिमाग थोड़ा ज़ होगा, दिमाग में डिप्रेशन होगा। वो जब चलेगा तो उसको अजीब सा लगेगा, आईसाइट उसकी वीक होएँगी, उसको बिल्कुल अजीब सा लगेगा, उसको कोई अच्छी चीज़ नहीं लगेगी। अब वो अचानक से मोबाइल लेटर चला रहा है, वो अचानक सोचे चलो मैं एक्सरसाइज के लिए जिम जाए, तो उसका जिम जाने का मन नहीं कर रहा है, एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा है। अचानक उसके अंदर फुर्ती नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा उसके अंदर, ना उसका पैसे कमाने का मन करेगा और जितने भी सब लोग हैं, वो लोग आधी रात तक पूरी रात भर मेहनत कर रहे हैं। आपकी तरह सेम बहुत से लोग हैं, जो लोग पूरी ज़िंदगी भर मेहनत कर रहे हैं और वो लोग चाहते हैं कि हम उनकी ज़िंदगी बदल जाए। तो वो आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और उनकी लाइफ़ बदल जाए क्योंकि वो लोग जानते हैं वो लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं। सुबह 4 बजे किसी के अंदर ये मोटिवेशन नहीं होता, किसी के अंदर नहीं कोई भी नहीं सोचता अरे 4 बज रहे चलो उठ गए, चलो अब एक्सरसाइज करते, पैसे कमाते, जिम जाते। किसी को नहीं अच्छा लगता सुबह 4 बजे, किसी का मन नहीं करता सुबह 4 बजे। बस कुछ लोग किसी न किसी तरीके वो लोग उठ जाते हैं। वो लोग चाहते हैं कि हम आदमी हैं, मेरी ज़िंदगी ऐसी है, हम चाहते हैं मेरे लोगों की ज़िंदगी और बदले, मेरी फैमिली की ज़िंदगी अच्छे से बदले। हम चाहते हैं हम अगर खुश नहीं तो वो लोग खुश रहें। वो जो आदमी होता है वो अच्छा ताकतवर होता है और जो लोग नहीं चाहते हैं उन लोग ज़िंदगी नहीं बिगड़ती है। आप इतने उस तरीके के बनते चले जा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा आराम से मतलब कोई भी आप बिल्कुल बिल्कुल खुला शिकार हैं आप आराम से मर सकते हैं। आप इस तरीके बनते चले जा रहे हैं कि आप एक पूरा खुला शिकार हैं। आप इस तरीके बनिए कि इंग्लिश में अगर आपको बताएँ डोंट बी ईज़ी टू किल मतलब इस तरीके बनिए कि आप आपको मारना एक तरीके से नामुमकिन हो जाए। आपको कोई इंसान ना मार पाए। आप बस डरिए तो बस अल्लाह ताला से डरिए, आप किसी से ना डरिए। आप इस तरीके काहे बन जा रहे हैं कि आप खुद ही खुला शिकार हैं। भैया हम जा रहे हैं, हमें मार लो। आप जब रोड पे चल रहे हैं, अगर कोई आए पीछे आपको मार लिया। आप खुद समझ में नहीं आ रहा। आप जब रोड पे चली तो इस तरह से चली कि पूरी नज़रें आपकी जो नज़रें आपकी जो अल्लाह ताला ने दिया है, ये आपकी ये बॉडी ये एक अमाना है अल्लाह ताला के लिए, एक अमानत है ये आपकी। आप इस तरह से चलिए कि आप एक खुला शिकार ना बनिए। आप खुद एक प्रेडेटर बन के चलिए, आप खुद एक शिकारी बन के चलिए, आप खुद लोगों को शिकार करिए। इस तरीके के वो अलग सेंस में आपको बता रहे हैं, इस तरीके से आप बनिए। जब भी रोड पे चली, जब भी कहीं चली, जब भी किसी से बात करी, बहुत सोच समझ के जब भी अगर आप चल रहे हैं रोड पे, इस तरीके ना चलिए आप चलते चले अचानक से किसी ने गाड़ी रोका आपको भर्रा लेके चला गया आपको अचानक से या फिर आप रोड पे जा रहे हैं अचानक से ऊपर से कुछ कांच गिर गया, आपके ऊपर गिर गया या फिर अचानक से बाइक वाला आ रहा है, वो आपको नहीं मालूम वो किस तरीके से चलाना है। आप तो सीधे चल रहे लेकिन वो अचानक से आया उसने वो कुछ भी डिस्क ब्रेक लगा दी, कुछ भी ब्रेक लगाया, स्लिप करा, आप तड़ से आ गया, आप गिर गए, आप मर गए। आप इस तरीके से क्या चल रहे हैं? आप कहा है अगर आप भी चल अगर आप रोड पे चल रहे हैं बिल्कुल कमज़ोर तरीके से, कोई बॉडी बिल्डर आया वो बिल्कुल आराम से चला जा रहा है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं। इस तरीके चलिए आप। हम लोग सब एक ज़िंदगी जी रहे हैं, हम लोग सबको अल्लाह ताला ने एक ज़िंदगी दी है और ज़िंदगी में बस एक ही चीज़ है वो हम लोग का एक टेस्ट है। जो हार मान गया, वो आउट हो गया, वो हार गया, वो कुछ नहीं कर पाएगा और जो हार नहीं माना, वही आगे जीतेगा। अगर आप नमाज़, रोज़ा, परहेज़गारी, रोज़ा भी रख रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, हज कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, अपनी खुद ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हैं, तो फिर आपका ये टेस्ट है, आप पूरा अपना टेस्ट जो आपका है जन्नत जाने का रास्ता आप पूरा अपना आसान करते चले आ रहे हैं। आप सुबह उठते हैं, आपको कोई एक्सरसाइज़ करने का, कोई वर्कआउट करने का, कोई भी जिम जाने का मन नहीं कर रहा होता है। लेकिन ये बहुत आसान है, अगर आपका मन करे, अगर आप चाहें एक्सरसाइज़ करना, ये बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप रात में बैठे हुए हैं, रात में लेटे हुए हैं और इशा का टाइम हो रहा है, 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, वो आपके ऊपर आप सोच रहे हैं कि मेरा नमाज़ पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, शैतान बहकाता चले जा रहा है, वो आपके नफ्स आपको बहकाते चले जा रहे हैं। लेकिन आप चाहें तो आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, ये आपके ऊपर है, वो शैतान के ऊपर नहीं है। आप चाहें तो आप औज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह आप पढ़ के आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये चीज़ आपके ऊपर है। आप क्यों नहीं चाहते आप ताकतवर बनें? आप क्यों चाहते हैं लोग आपको एक शिकार तरीके से देखें? आप क्यों नहीं चाहते कि आप ताकतवर बनें? किसी भी आप नशेबाज़ से मिलिए, वो जो भी नशेबाज़ किसी भी चीज़ का नशा करता हो, सिगरेट करता हो या फिर किसी भी चीज़ का सिगरेट का नशा तो नहीं होता, लेकिन किसी को भी शराब और आप किसी को नशा करता हो, आप उससे किसी से पूछिए, क्या चाहते हो? वो अपनी वो पास्ट में जी रहे होते हैं, मतलब वो अपने पीछे जो उनका बीत गया कल, उसमें वो जी रहे होते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या वो तो अपनी ज़िंदगी आगे की भी नहीं बिगाड़ना चाहते हैं। मतलब वो अपनी ज़िंदगी गलती से बोल रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी आगे की भी नहीं सही करना चाहते। वो चाहते हैं जो आगे की इनकी ज़िंदगी जो बेकार चल रही है, वो आगे शराब पीते-पीते नशे पूरी गुज़ार के मर जाए, कब्र में चले जाएँ। वो चाहते नहीं कि आगे की भी उनकी ज़िंदगी बदले, बल्कि वो अगर चाहें तो अपनी आगे की ज़िंदगी भी अपनी सही कर सकते हैं, लेकिन वो आगे की ज़िंदगी तक की नहीं सही करना चाहते। वो इस तरह के नशे में बिल्कुल जी रहे हैं, तभी तो शराब जो है वो हराम करी गई है। वो हराम है, शराब पीना हराम है, वो नहीं पीनी चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ ना करिए जो आपको आपसे खुद की आपकी ताकत छीन ले।
कोई भी किसी भी ऐसी चीज़ में भरोसा ना करिए जो आपकी ताकत आप तक खुद छीन ले। आपके पास खुद की ताकत है, आपका जो दिमाग है वो आपकी खुद की टीम में होना चाहिए। कितनी बार हम बता चुके हैं, आपके पास जो दिमाग अल्लाह ताला ने दिया है, वो आपको इस तरीके से दिया है कि आप डिप्रेशन का शिकार ना हो। डिप्रेशन जो है झूठ है। लोग पता नहीं क्यों बताते हैं डिप्रेशन तुम्हें हो गया, दवा खाइए, एंग्जायटी हो गई, वो करो, वो करो, वो करो। आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। जब आपके पास एक खुद का दिमाग, आप खुद सब कुछ कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, अच्छी बॉडी बना सकते हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ सकती है। पता नहीं फालतू में लोग क्यों कहते हैं ये ना करो, वो करो, वो करो, डॉक्टर के पास जाओ। आप बिना डॉक्टर के पास जाए अपने आप को पूरा सही कर सकते हैं, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल फायर बुलेट की तरह आप बन गई, बिल्कुल हरगिज़ सर बन जाइए, बिल्कुल ताकतवर आदमी की तरह बन जाइए, कोई आपको रोक ना पाए। डिप्रेशन का एक ही इलाज है कि आप उठिए, काम करिए, पैसे बनाइए, ताकतवर बनिए। एक ही इलाज डिप्रेशन का, यही एक इलाज है और उसका डिप्रेशन का कोई इलाज नहीं है। आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आपके पास बहुत काम है करने को, आप वो नहीं कर रहे हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर बनना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसों से अमीर, मालदार, गनी। मानिए आपने कभी भी किसी को कोई भी चीज़ दी हमेशा के लिए, मानिए आपने कोई कार दे दी, आप फिर बाद में देखेंगे 1 साल बाद उसकी कार देखी जाकर, आप देखेंगे पूरी इतनी कार गंदी हो चुकी है, कितने स्क्रैच पड़े हैं उसके ऊपर, कितनी ज़्यादा वो बार-बार सर्विस पे जा चुकी है, ना वो धुलती है, ना वो वॉश कराता है कार को। और आप खुद सोचेंगे हमने इसको क्यों दे दी कार? मेरा मन ही नहीं कर रहा इसको देने का, मेरा इस इतनी गुस्सा आ रही, पता नहीं हमने इसको क्यों अपनी कार दे दी? किस तरीके की अपनी हालत रखा, कार की देखो क्या हालत हो रही है। अब आपको बताएँ, अल्लाह ताला ने आपको एक बॉडी दी है, वो एक अमानत है। आपको अल्लाह ताला को दोबारा आपके पास ज आपको अल्लाह ताला को दोबा आपको अल्लाह ताला के पास दोबारा जाना है, आपको अपनी बॉडी दोबारा लौटानी है अल्लाह ताला के पास। अल्लाह ताला देखिए हमने इसको ये एक जिस्म दिया, इसने अपनी बॉडी का क्या गलत काम किया, ना इसके बदन के अंदर ताकत है, ना इसका एक बदन खूबसूरत है, एक बॉडी बिल्डर खूबसूरत है, ना इसने क्या किया, बस सिगरेट पीता कर नशा करता रहा, इसने अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, ना इसने अपने ध्यान रखा, इसकी तबीयत बार-बार खराब होती रहती है, ना ये सही खाता है, ना कुछ करता है, अपनी बॉडी का बिल्कुल गलत इंतज़ाम करता जा रहा है, बिल्कुल गलत काम करता चला जा रहा है। लेकिन तब भी अल्लाह ताला आपको रिज़्क देते जा रहे हैं, आपको खाना दे रहे हैं, आपको कपड़े दे रहे हैं, आपको सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ आपके पास मिल रहा है, सब कुछ पूरा आपको रिज़्क मिल रहा है। आप घर में तब भी, लेकिन आपके घर में खैर और बरकत नहीं होगी, आपके घर में बिल्कुल बरकत नहीं होगी, मायूसियत सी आ जाएगी आपके घर के अंदर। क्योंकि अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरा बंदा है, वो मेरी इबादत करे, आपका एक टेस्ट है। आप क्यों पता नहीं इस तरीके अपनी लाइफ़ क्यों जी रहे हैं? अल्लाह ताला को ये सब बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम नमाज़ पढ़ो, रात के जो कुछ हिस्सा है, फ़जर से पहले नमाज़ पढ़ो, उस टाइम फ़जर से आधा घंटा कुछ पहले तहज्जुद के लिए तुम उठो, नमाज़ पढ़ो, हम तुम्हारी दुआ कबूल करेंगे, तुम्हें ऊँचे मकामात पे पहुँचाएँगे, ऊँची बुलंदी पे तुम्हें पहुँचाएँगे। सब कुछ है आपके पास, बस आप करना ही नहीं चाहते। आपके पास एक दिमाग है, आपके पास एक बॉडी है, आपको और क्या चीज़ चाहिए? आपको दिन में खाना मिलता है, आपके पास घर के लिए एक छत है, आपके पास सब कुछ है। आपको क्या नहीं चाहिए? आपके पास सब कुछ है। आप इसी चीज़ से अपना फ़ायदा उठा के ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, हर कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते। जब आप इस तरीके से आप जिएँगे, आपको जो लड़कियाँ हैं, जो यहाँ पे और ज़्यादा लोग हैं, सब आपको एक रिस्पेक्ट तरीके से देखेंगे। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो बोली नहीं जाती हैं। जैसे आप कहीं भी किसी भी रूम में चले जाएँगे, अगर कोई बहुत अच्छा आदमी है, कोई खलीफ़ा आदमी है, वो चला किसी भी रूम में चला गया, तो वो कोई भी जितने भी लोग वहाँ पे हैं, वो जानते होंगे, ये जो आदमी है, ये इससे हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की बात करनी है। इसने यहाँ-यहाँ कॉन्कर कर लिया, इतनी ज़्यादा ज़मीन पे इसने राज कर लिया है, ये राजा बना हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों को हज बेचता है। उसे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो कपड़े पहने, वो जो खलीफ़ा जो कपड़े पहने, वो बिल्कुल फिट कपड़े पहने, उसकी बॉडी इतनी बढ़िया बॉडी लग रही है, ना वो बीमार होता है। खुद देखिए इसकी इतनी अच्छी बॉडी, हम इससे कुछ करेंगे, हमको मार दे, हम मर जाएँगे, मेरे कुछ बॉडी-वॉडी कुछ है ही नहीं, हम कितने कमज़ोर हैं। वो खुद देखिएगा कि हम इससे अच्छे से हमें बात करनी है, कितना कितने जहाँ भी जा रहे हैं, कितने ज़्यादा लोग हम इसका अदब कर रहे हैं। वो अदब नहीं, बिल्कुल अदब कर रहे हैं, अच्छा वाला अदब कर रहे हैं। उस तरह की आप क्यों नहीं चाहते कि आपकी लाइफ़ उस तरह की क्यों नहीं बन सकती है? आपकी लाइफ़ बन सकती है, आप क्यों नहीं चाहते मेरी लाइफ़ उस तरीके की बन जाए? वो इस तरह की जिएँगे, जो लोग हैं, वो आपको देखने का आपका नज़रिया बदल जाएगा। आपका भी नज़रिया बदल जाएगा और जो लोग आपको इस नज़रिए से देखेंगे, एक रिस्पेक्ट के नज़रिए से देखेंगे आपको, उन लोगों को बिल्कुल आपको देखने का नज़रिया बदल जाएगा। आपकी ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट होएगी। आप क्या करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करिए, अपने काम करिए, मेहनत करिए आप।